और शो में आज सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली। उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे ये जानते हैं, दानिश अली साहब, चाहे आतंकवाद पर भारत सरकार का रुख हो या फिर स्वतंत्र फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार का रुख हो, आपको कहां बदलाव नजर आया और क्यों बदलाव नजर आया कि फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात आप लोगों को करनी पड़ी दूतावास पहुंचकर? ये कोई पहली बार नहीं है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत हैं और जब जब फिलिस्तीन के आवाम के ऊपर जुल्म होता है तब तब भारत के लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भारत की सरकार हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ी रही है। और आपने देखा होगा हमारी जो विदेश नीति है वो देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक विदेश नीति में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। हम एक आज़ाद फिलिस्तीन देश के समर्थक हैं, रहे हैं और हैं। हाँ, इजराइल जो है ज़रूर जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं उनको नहीं मानता। अब ये जो नया विवाद छिड़ा है, हिंसा वहाँ लगातार हो रही है, हिंसा काउंटर हिंसा, हिंसा काउंटर हिंसा, वो लगातार हो रही है, रोज़ होती है वहाँ। लेकिन पिछले दिनों जो हिंसा घटी, जो गाज़ा पट्टी के जो इलेक्टेड, जैसे देश की जनता ने हमें कोई भी चुनता है अपनी सरकार को, गाज़ा पट्टी के लोगों ने वहाँ हमस को चुना। वेस्ट बैंक में फतह है। अब क्या है कि वो चुने हुए लोगों ने जो हथियार उठाए हैं, वो जो हिंसा हुई है उस हिंसा को भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन जो नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल है, जो इजराइल रोज हिंसा करता है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमारी अपील भारत के लोगों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिर्फ इतनी है कि वहां हिंसा फौरन रुकनी चाहिए और एक जो फिलिस्तीनियों का हक है, जो आजाद, जो उनकी जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, जो उनकी लगातार कुंवर दानिश अली साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों का हक है और जो स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग है, वो तो भारत सरकार की तरफ से भी बात कही गई है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप लोगों को जरूरत क्यों महसूस हुई फिलिस्तीनी दूतावास जाने की, और इजराइल 7 अक्टूबर जिसने आतंकवाद का दंश झेला उसको आप सिर्फ हिंसा कहेंगे? वो आतंकवाद था या नहीं था, इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्या विपक्ष के नेताओं में? आप ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं रोमाना जी, क्या नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री वो वॉर क्रिमिनल है या नहीं है? जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके का इजराइल जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड वो बम्बारिंग कर रहा है, इज ही अ वॉर क्रिमिनल और नॉट? बताइए आप। सर, मैं आपसे नेतन्याहू को लेकर चर्चा ही नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इजराइल के मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 1400 लोग मारे गए 7 अक्टूबर को, जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने वहां पर आकर उन्हीं खेल खेला, वो भी गलत उसको लेकर सर आप लोगों के दिल में कुछ दर्द है या नहीं? और अगर दर्द है सर, तो फिर जिस तरीके से फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे, इजराइल के दूतावास क्यों नहीं गए? सीधा सवाल है सर, मुख्तसर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सुनिए, उस दर्द को लेकर के हमारे ट्वीट देख लीजिए। पहले दिन हमने पहले दिन ये बयान दिए हैं कि हिंसा और काउंटर हिंसा के हम खिलाफ हैं और हम आज भी कह रहे हैं। अब आप जबरदस्ती अपने अल्फाज, जो गोदी मीडिया है उसको यहां तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, अब वो इजराइल के होटल्स में जाकर के जो है लेट लेट के फुटेज दिखा रहा है। अरे किसी में दम है आपके मैं उनसे कह रहा हूं, आप जाइए वहां गाजा में, वहां से रिपोर्टिंग करिए ना, वहां से रिपोर्टिंग करिए। खाली यहां कुछ नहीं मिल रहा, मणिपुर में जाकर के रिपोर्टिंग करिए। आप लोगों ने क्या मणिपुर में जो हमारी माँ बहनें मणिपुर पर आ गए सर, अच्छा आप मणिपुर पर आ गए, आप एबीपी न्यूज़ देखा कीजिए सर, आपको सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी, आपको मणिपुर की भी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी सर। और जो आपको लेकर जिस तरीके से खबर बनी थी सर, उस पर भी हमने यहाँ पर बैठकर खूब चर्चाएं की थी। मैं खाली एबीपी की बात नहीं कर रहा,
हर खबर हम एबीपी न्यूज पर दिखाते रोमाना हैं। जी, मैं लेकिन खाली बहुत ABP अच्छा हुआ की बात कि आप नहीं कर रहा। मणिपुर पर आ गए सर। अब मैं मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मैं प्लीज मेरा खाली सवाल ABP सुन लीजिए। की बात नहीं कर रहा। प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं खाली क्या ABP बैठे बिठाए विपक्ष जी, जी। को ऐसा लगता है कि जी, जी। इजराइल हमास युद्ध के जरिए अच्छा, एक मुद्दा मिल गया आप लोगों को मोदी विरोध का? नेतन्याहू नहीं, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। ये नफरत की दुकान चलाने वालों को, नफरत का बाजार चलाने वालों को ये एक मुद्दा मिल गया कि कम से कम इसी को लेकर के लोगों को बांटो, और इसीलिए जो है वहां देश के लोगों को कैसे बांट रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, ये भी जरा समझा दीजिए। अरे भैया, हिंदुस्तान महात्मा गांधी के जमाने से लेकर के फिलिस्तीन की आजादी के लिए फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा रहा है, और आज भी है। और वाजपेयी जी का दिखा दीजिए आप, वाजपेयी जी ने क्या कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि फिलिस्तीन ऐसे ही अरबों का है, ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का और दानिश अली साहब, फ्रेंच आप का। खुद ही तो ऐसी कह रहे हैं तो कि क्या आज गलत भी है। आप मतलब बार आप बार नहीं खुद चाहते इस बात कि को किसी दोहरा रहे हैं मजलूम कि आज भी हमारी विदेश नीति वही है। यही मैं समझना चाह रही हूं कि फिर दिक्कत कहां है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है इस इजराइल हमास युद्ध के जरिए? यही तो आपसे समझना चाह रही हूं। ऐसा है, ऐसा भाई, ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ? ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ? जो देश को चला रहे हैं, देश की विदेश नीति तो देश के विदेश मंत्रालय ने जो है बता दी दुनिया को, जिसके साथ हम लोग विपक्ष खड़ा है उस विदेश नीति के साथ, और जाकर के हमने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अपने भक्तों को समझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो है ट्विटर हैंडल पे कुछ और चल रहा है। कौन सी ट्विटर हैंडल पर कुछ और चल रहा है? क्या कुछ और चल रहा है? ये साफ है। आप कुछ तथ्य तो बताइए ना। ये आप अच्छी तरीके सर, जब इस तरीके की गोल-मोल बातें करते हैं आप, फिर कटघरे में आप ही लोग खड़े हो जाते हैं इस आरोप के साथ कि साहब भ्रम फैलाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।